नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक माई एफएम से और आपका स्वागत है स्पाइस अप जिंदगी प्रेजेंटेड बाय किचन एक्सप्रेस हींग में। आपके लिए लेकर आया हूं जिंदगी की एक चटपटी कहानी जिसका नाम है जवान मतलब खूबसूरत। और ये कहानी है रेखा जी की। सुबह के 7:10 हो रहे थे। अपनी मॉर्निंग वॉक से वापस आने के बाद रेखा जी अपने लिए गर्म पानी में नींबू और शहद डाल रही थी। रेखा जी जो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस थी, रोजाना अपने बिजी रूटीन में से 1 घंटा अपनी हेल्थ के लिए निकालती थी। एक्सरसाइज करना, साइकिलिंग करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। बचपन से ही उनका रूटीन था और उन्होंने कभी भी इस रूटीन को तोड़ा नहीं था। रेखा जी जिनकी उम्र 54 साल थी, लेकिन वो 54 साल की एज में भी 54 साल की लगती नहीं थी। कई दफा लोग उनसे हिम्मत करके पूछ लेते कि मैम आपकी एज क्या है, और रेखा जी सच सच बता देती कि मैं 54 ईयर्स की हूं। सामने वाला शॉक्ड हो जाता कि मैम आप 54 साल की लगती नहीं है, आप मुश्किल से 40 की होंगी। और रेखा जी कहती कि मैं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करती हूं, बस मैं ये मानती हूं कि हेल्थ कॉन्शियस सभी को रहना चाहिए। सामने से 2 टिप और दे देती थी कि आप भी अपना ख्याल रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। रेखा जी की बेटी अनुराधा कई बार मम्मा को कह चुकी थी कि मम्मा अपने बालों को डाई करवा लो, सफेद बाल दिखने लगे हैं, चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियां दिखने लगी हैं। लेकिन वो अपनी बच्ची को कह देती कि बेटा मैं जैसी हूं अच्छी हूं। रेखा जी की बहन जो कि 1 साल उनसे छोटी थी, सीमा जी, जो हर तरीके से अपना ख्याल रखती थी, बालों को डाई करवाती थी, यहां तक कि बोटॉक्स, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करती थी छोटा दिखने के लिए। और उनसे कोई एज पूछता तो वो कभी भी 53 ईयर्स नहीं बताती थी, 53 की बताती नहीं थी, वो हमेशा कम उम्र बताती थी। रेखा जी कई बार कहती थी कि सच सच बता दिया करो, लेकिन सीमा जी कहती कि नहीं, लोग मुझे आंटी कहने लगे, मैं आंटी थोड़ा हूं, मैं तो यंग हूं। अनुराधा भी कहती कि मम्मा आप भी यंग दिखो, ब्यूटीफुल दिखो। तो रेखा जी अपनी बच्ची को समझाती कि बेटा यंग और ब्यूटीफुल में डिफरेंस होता है। लेकिन मासी और भांजी उनकी बात को टाल देती। एक बार एक फैमिली फंक्शन में, मेहंदी का फंक्शन था, उसमें घाघरा चोली ड्रेस कोड रखा गया था। तीनों वहां पर पहुंची। अनुराधा ने और सीमा मौसी ने घाघरा चोली पहनी थी, क्योंकि अनुराधा ने पहनी तो सीमा मौसी ने भी पहनी। सज धज के एक्स्ट्रा मेकअप करके, हैवी मेकअप करके, चटक लाल लिपस्टिक ला करके पहुंच गए वहां पर। लेकिन रेखा जी गुजराती बांधनी पहन करके पहुंची थी। और सीमा अपनी दीदी को कह रही थी कि आप क्या ये माताजी बनकर आ गई हो, जो ड्रेस कोड था उसे फॉलो करना चाहिए था। बड़ी पार्टी थी, बड़ा फंक्शन था, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आए थे, जाने माने सिंगर्स बुलाए गए थे। तब इन्होंने देखा कि एक फिल्म स्टार इन तीनों की तरफ आ रहा है। तीनों सकपक आ गई कि भाई हमारी तरफ क्यों आ रहा है। वो जब स्टार इनके पास में आया तो ये उसे जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी। उसने आकर के कहा कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अनुराधा ने शर्मा करके थैंक यू कहा और सीमा जी कहने लगी आई नो, मुझे मालूम है, मुझे काफी लोग खूबसूरत कहते हैं। तो जो स्टार आया था उसने कहा कि नहीं, माफ कीजिएगा, मैं आप दोनों को नहीं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं मैम। रेखा जी की तरफ इशारा करके वो स्टार कहने लगा, ये जो आप सॉल्ट एंड पेपर बाल और गुजराती बांधनी साड़ी में दिख रही हैं, बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। तो रेखा जी ने कहा कि नहीं, मैं खूबसूरत नहीं हूं और मुझे खूबसूरत दिखना नहीं है। तो उस फिल्म स्टार ने कहा कि मैम खूबसूरत दिखने के लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। खूबसूरत वो होता है जो अपनी एज को एक्सेप्ट करे और बस उसमें खुश रहे। और आपने वही तो किया है, आपने कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया है। आप यहां पर जितनी महिलाएं हैं उन सब में सबसे खूबसूरत, सबसे अलग नजर आ रही हैं। पहली नजर में मेरा ध्यान आप पर चला गया, मैं आपके पास कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आ गया। यू आर लुकिंग लाइक अ परफेक्ट गुजराती लेडी। ये कहकर के उसने एक सेल्फी ली और चला गया। अगले दिन अनुराधा अपनी मम्मा को बता रही थी कि मम्मा देखो, सोशल मीडिया पर उसने एक फोटो पोस्ट की है और कैप्शन लिखा है, आपके लिए लिखा है कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं जो उन्हें अब तक मिली हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन आई हैव एवर मेट। ये उस स्टार ने लिखा है। और तब रेखा जी ने अपनी बेटी अनुराधा से कहा कि बेटा अब तुम समझ गई होंगी कि खूबसूरत का मतलब होता क्या है। आप देख रहे थे एक छोटी सी कहानी स्पाइस अप जिंदगी में, प्रेजेंटेड बाय किचन एक्सप्रेस हींग। जाते जाते मेरा सवाल आपके लिए, अनुराधा और सीमा मौसी की सोच रेखा जी के लिए क्या सही थी या गलत थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्पाइस अप जिंदगी प्रेजेंटेड बाय किचन एक्सप्रेस हींग और सुनते रहिए माई एफएम। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। स्पाइस अप जिंदगी प्रेजेंटेड बाय किचन एक्सप्रेस। कुछ यादें खुशबू में रहती हैं।